नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि अंतरिम रिहाई पर सुनवाई से मना कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह बहस करें। दरअसल हाई कोर्ट का फैसला आने में हो रही देरी को आधार बनाकर हेमंत सोरेन ने रिहाई की मांग की थी, लेकिन 3 मई को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे दिया। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो आपको ये भी बताते चले कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। अगली खबर भी हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। रांची जमीन घोटाले का कोलकाता कनेक्शन सामने आया है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मी हैं, जबकि 1 हजारीबाग कोर्ट का कर्मचारी है। ईडी ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया था और कई घंटों चली पूछताछ के बाद ईडी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के मुताबिक रांची में जमीन को कब्जा करने के लिए कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में कागज तैयार किए जाते थे। तो कोलकाता से 2 की गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि एक और गिरफ्तारी हुई हजारीबाग से। तो कुल 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। बता दें आपको रांची से बड़ी खबर, ये भी बताते चले आपको, कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में कागज तैयार किए जाते थे। ईडी ने गलत तरीके से ज़मीन के कागजात को तैयार कर बेचने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। ईडी की टीम ने कोलकाता सिंडिकेट में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 1 हजारीबाग से भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब फर्जी तरीके से जो कागजात बनाए जाते थे ज़मीन के, इस मामले में अब 3 गिरफ्तारियां, नई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें से कोलकाता से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ काम करने वाले सफाई कर्मी संजीत और कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस में ही कार्यरत तापस घोष की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग के इरशाद अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो 2 लोग कोलकाता से जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ से पेपर भेजने का काम करते थे, मतलब पेपर उपलब्ध कराते थे। और जो इरशाद अख्तर हैं वो कैथी भाषा के जानकार थे, इसलिए जो कैथी भाषा में पेपर ज़मीन के तैयार किए जा रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा रोल हम कह सकते हैं कि इस हजारीबाग के इरशाद अख्तर का था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है और अब ये कहा जा सकता है कि लगातार अगर हम पिछले कई सालों से ज़मीन के गलत तरीके से कागजात को तैयार कर झारखंड के अलग अलग हिस्सों और ख़ासकर अगर हम राजधानी रांची की बात कर लें तो कैसे ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही थी, इस मामले में अब कोलकाता जिस सिंडिकेट को लेकर इतने दिनों से बातें हो रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, उसे अब ईडी ने थोड़ा डिकोड कर दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है। और जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोग जो इस सिंडिकेट में शामिल थे उन तक ये तार जुड़ेगा और कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा आने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होंगे। निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो करेंगे। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा आने वाले हैं। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बात हो रही है दिग्गजों के महाजुटान की। तो थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा आने वाले हैं। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होंगे। नामांकन में शामिल होकर के शक्ति प्रदर्शन करेंगे। निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो भी किया जाएगा। प्रत्याशी निशिकांत दुबे का आज नामांकन होना है और आज राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ आगमन होना है। वो इसी चौक पर पहुँचेंगे, यहीं पर जो कार्यकर्ताओं को संबोधन होगा, उनके वो जो गाड़ी पर चढ़ के कार्यकर्ताओं का संबोधन 15 से 20 मिनट करेंगे, वो यही चौक है। और इसी रास्ते से राजनाथ सिंह यहाँ से आएंगे। निशिकांत दुबे का काफिला इधर से यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ राजनाथ सिंह से यहाँ मुलाकात होगी। यहाँ पर एक जनसभा बनेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर का रोड शो यहाँ होना है। और उसके बाद निर्धारित 2 बजे के बाद नामांकन के लिए निर्वाची कार्यालय यानी कि नए समाहरणालय भवन निशिकांत दुबे पहुँच जाएंगे। बता दें कि यहाँ का जो माहौल है, पूरे शहर को चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। हर एक चौक चौराहे को सील कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एनएसजी कमांडो की तैनाती है और चारों पूरी तरफ से शहर को चाक चौबंद सील कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से कड़ी यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दिया और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खरसावा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए मूल मंत्र दिया। जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, यह झारखंड विरोधी, विकास विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झारखंडियों के हितैषी है, झारखंड के लोगों के हितैषी है। अगर झारखंड के लोगों के बारे में कोई सोचता है और सम्मान करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, आज नरेंद्र मोदी जी। सरकार के विकास के दावों के परे कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लोहरदगा के सुदूर क्षेत्र का हाल ऐसा ही है। आदिवासी बहुल इस गांव में आज भी लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोहरदगा के पतरातू में गहराया जल संकट, लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। जिले में इन दिनों जल संकट देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जल स्रोतों के सूखने से लोगों के बीच जल संकट उत्पन्न हो गया है। लोहरदगा की नदी, तालाब और कुएं भी पूरी तरीके से सूख चुके हैं, जिससे सुदूर क्षेत्रों में आदिम जनजाति के ग्रामीण चुआ का पानी पीने को मजबूर है। भीषण गर्मी के बीच लोगों के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो चुका है। शहरी क्षेत्र के नदी सूख चुके हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और लोग पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं जिले के पेशरार प्रखंड के सुदूर क्षेत्र तुईमो गांव में आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं हुआ है। लोग चुआ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गांव में जलमीनार भी वर्षों से खराब पड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में अधिकारी भी बहुत कम पहुंचते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी ने जल्द ही सुदूर क्षेत्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। जो सुदूर क्षेत्र में आदिम जनजाति के लोग चूहे की पानी पीते हैं, उनसे अपील है कि पानी गर्म करके पिएं। केंद्र सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रपोजल भेजा गया है और जैसे ही योजना पास होती है तो उसे धरातल में उतार करके आदिम जनजाति के लोगों के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राकृतिक स्रोत से वो लोग पानी पी रहे हैं, इनको चुआ या डाड़ी बोलते हैं। ठीक है, पानी लोग पिए उससे, लेकिन पीने से पूर्व उसकी अच्छी तरह से बॉयल कर लें, उबाल कर पिए, तो उसमें कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं है। की स्थिति बहुत खराब है। देखिए चारों तरफ पूरा सूखा हुआ है। पानी एक कुआं में किसी तरह स्रोत से आता है, वही पानी जमा करते हैं और उसी को चलाते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही चल पाती है। स्थिति तो बहुत ख़राब है। पहले इस कुआं में पानी हुआ करता था, यहाँ पे अगल बगल सब तरफ लोग पानी पीते थे और पटाया किया करते थे बारी। अभी कुआं की स्थिति ऐसा हो गया कि कुआं पूरा जर्जर हो गया, कुआं पूरा सूख चुका और पानी के वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है।